पहले वीडियो में हमने देखा था दोस्तों किस तरह से हमने पूरक बंडलों को लगाया था। अब उसे हम खोल के देखते हैं कि किस तरह से उसमें माइसेलियम फैले हैं, क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। इस बंडल को जैसे हम खोलते हैं इस तरह से सारे बंडलों को हम खोल देते हैं और एक एक करके सारे बंडलों को और पॉलीथीन के कवर को हटा देते हैं, जैसे हम लोग वीडियो में दिखा रहे हैं। सारे बंडलों को खोलने के पश्चात हम आपको डिटेल से दिखाएंगे कि किस तरह से उसमें माइसेलियम डेवलप हुए हैं। खोलो, सबको खोलते जाओ। जी किसी एक बेड को अगर हम फोकस करें तो आपको दिखेगा दोस्तों इस तरह से माइसेलियम जाल फैले हुए हैं। इस तरह से माइसेलियम कॉलोनाइज हुए हैं, आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा। सेम अगर देखा जाए तो कुछ कुछ में पिन हेड आके मशरूम में आना शुरू हो गए हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको एक मशरूम के साथ एक पिन हेड नज़र आएगा। अभी जितने भी अपने बेड हैं सारे लगभग अच्छे तरह से जाल फैल चुके हैं। जैसे इस बेड में देखिए जाल काफ़ी अच्छी तरह से कॉलोनाइज हुए हैं। अब जैसे ही इस बेड को अमन खोले हैं और इस यहाँ का टेम्परेचर हम 30 डिग्री के ऊपर मेंटेन रखेंगे तो इन सारे से मशरूम निकलना शुरू हो जाएंगे। जैसे इस बेड को देखिए, इसमें भी काफ़ी अच्छे डेवलप हुए हैं, काफ़ी अच्छे से। इस बेड में फिर कई जगह पर मशरूम आना शुरू हो गए हैं। ये अच्छी तरह से आपको दिखाते हैं, देखिए किस तरह से मशरूम निकलना शुरू हो गए हैं। माइसेलियम की जाली की अगर संरचना देखा जाए तो आपको दिख रहा होगा वीडियो में, इस तरह से रेडिएट हैं, सारे जो पोरे हैं उसमें अपना जाल बनाए हुए हैं। इस तरह दोस्तों हमने खोलने के पश्चात जो जहाँ जहाँ पे सूखे हैं उन सभी को हम लोग थोड़ा सा पानी दे देते हैं ताकि उसके माइसेलियम उससे मरने ना पाए, है ना। जहाँ जहाँ आपको सूखा दिख रहा है उस टाइम पे हाँ सारे इसे ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, हल्के ही पानी का एक फव्वारा से देना है ताकि वो सारे सूख ना जाए। बाकी जगह पे पानी देने की ज़रूरत नहीं है और मेन जहाँ जहाँ सूखा लग रहा है उस भागों को ही हम पानी से भिगोते हैं। हम माइसेलियम के एक जाल को अच्छे से फोकस करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से रेडिएट हुआ है, इस तरह से। एक और आपको दिखाते हैं दोस्तों, ये आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे एक पिन हेड हमारे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये सारे पिन हेड हैं, आपको फोकस करके दिखा रहे हैं। ये पिन हेड है जो भी जैसे अभी इसको टेम्परेचर में ये सारे पिन हेड आपको दिखाई दे रहे हैं।
ये सारे बड़े होके बड़ा रूप ले लेंगे, जैसा कि बड़ा मशरूम होता है ना। इसमें से कुछ हमने नज़दीक से एक तोड़ के आपको दिखा रहा हूँ। जैसे अगर देखा जाए तो है पिन हेड आने हुए, यही बटन स्टेज में बड़ा हो जाता है। जो बटन स्टेज आपको अभी थोड़ा देर पहले हम दिखाए थे, ये जो बटन स्टेज के साथ में एक पिन हेड नज़र आ रहा होगा आपको, यही बड़े होके आपको बेचने योग्य बड़े मशरूम बन जाएंगे, है ना। दोस्तों, हम आपको फार्म के अगले भाग में लेके जाते हैं, जहाँ ज़्यादा विकसित मशरूम मिलेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा किस तरह से पिन हेड निकल रहे हैं, आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। और इससे और भी आगे बढ़ते हैं तो काफ़ी सारे आपको बटन स्टेज में भी मिलेंगे, जो कि शुरू में ही दिखाई दिया था। इस तरह से फार्म को हम पूरी तरह से अगर देखें तो कई जगहों पर आपको एक और मशरूम देखिए जो काफ़ी विकसित हो चुका है, और इसमें एक भूरे भूरे रंग की कुछ दाने आ गए हैं। यही मशरूम स्पोर होता है, जो आगे विकसित होके मशरूम माइसेलियम का निर्माण करता है, जो माध्यम मिलने पर। और भी अगर देखे जाएँ तो काफ़ी विकसित मशरूम आपको दिखाई देंगे। देखिए इस तरह से गुच्छे में लगे हुए हैं सारे मशरूम। यहाँ पे देखिए आपको कई मशरूम दिखाई दे रहे हैं। और भी अगर आगे बढ़ें तो काफ़ी मात्रा में आपको लगे हुए, जिस तरह से हमें एक जगह गुच्छे में काफ़ी ज़्यादा मशरूम दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम आगे और बढ़ते हैं, इसमें खास बात का हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बेड में पानी निरंतर नमी बनी रहे, ना तो उसमें अधिक पानी हो, ना ही अधिक सूखापन हो। दोनों बीच का होना चाहिए, वरना अगर ज़्यादा सूखा होगा तो सारे पिन हेड मरने लगेंगे, और अगर ज़्यादा गीला होने लगता है तो अन्य बीमारियाँ आने लगती है, जिसके चलते मशरूम कई जगह सड़ने जैसे हो जाते हैं, मतलब और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए बेड की नमी को बरकरार रखा जाता है उचित नमी देके। और हम देख रहे हैं कई जगह हम बल्ब लगाए हुए हैं। ये बल्ब रोशनी के लिए है, क्योंकि रोशनी से ही वो मशरूम विकसित होते हैं, और फ्रेश ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहती है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा विकसित होने लगते हैं। यहाँ पे देखिए आपको कुछ ज़्यादा ही कुछ सड़े हुए मशरूम दिख रहे हैं, ये पूरे गल चुके हैं, है ना। ये इस तरह से इसमें ज़्यादा नमी भी। ये था दोस्तों हमारे पेडी स्टार मशरूम के बारे में एक छोटी सी जानकारी, पैरा मशरूम के बारे में। इससे संबंधित और भी जानकारी अगर आपको चाहिए है तो हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारे यूट्यूब चैनल में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, या हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। इसके अलावा आपको स्पॉन मशरूम स्पॉन या और भी कुछ की ज़रूरत हो तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।